हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट दिन, परफेक्ट बात, परफेक्ट एरियाज जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, चाहे गोल्ड था, चाहे ऑयल था, चाहे नैस्डैक था, यूरो था, एवरीथिंग वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चाहे DXY था, खासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा, मैं बार बार बताता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इट्स टोटली फ्री। न्यू यूजर्स के लिए मैं लाजमी बात ये करता हूँ कि इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, और इसमें आप यू कैन लर्न एंड एंजॉय द सिग्नल्स एज वेल। देखिए, बगैर लर्निंग के सिग्नल्स भी आपको किसी काम नहीं देते, एक लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो आपको कुछ ना कुछ, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है इस काम को करने के लिए। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है फॉरेक्स ब्लास्टर्स कम्युनिटी का, इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। आप फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी का जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको हमारे ऑक्टाफेक्स एक्सेस के ऊपर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक के साथ ज्वाइन करना है और उस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है। और अगर आप ऑलरेडी इसको ट्रेड करते हैं तो IB नंबर्स जो मौजूद हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लाइव चैट पे जाके वो नंबर्स चेंज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट वंडरफुल वंडरफुल कम्युनिटी। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छा अच्छा लर्निंग मैकेनिज्म है। सिग्नल जनरेट किस बात पे हो रहा है, क्या क्या एनालिसिस चल रहे हैं, क्या क्या फंडामेंटल बेसिस चल रही हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ओवर देयर। तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, इवन कि मतलब उस ग्रुप के जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है, जिनको 3 3 4 4 साल ट्रेड करते हुए हो गए, दे आर इवन गेटिंग द बेनिफिट, क्योंकि लर्निंग की कोई कैद नहीं है। आप सारा टाइम लर्न कर सकते हैं, आप हर चीज़ हर वक्त हर लम्हा लर्न कर सकते हैं। खैर, कल का रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको गोल्ड का सिंपल बताया था कि बाय में रहिएगा, और बाइंग एरिया बताया था 1638 टू 1644। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 1638 हिट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 1662 तक जो है वो बाय चली है। बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, उस एक ही ट्रेड ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर ये कि बहुत सारे लोग हैं, दे आर स्मार्ट इनफ कि उनको पता लग गया कि जी जो ऊपर से मार्केट ओपन हुई, दे पुट देमसेल्व्स इन द सेलिंग के। वैस भाई ने कहा कि जी 38 तक मार्केट जा सकती है, तो वो उन्होंने वहाँ से सेलिंग भी बहुत अच्छी उठाई। क्योंकि बार बार जो है वो मार्केट रिजेक्ट हो रही थी 54 से, मॉर्निंग के अंदर बार बार रिजेक्शन आ रही थी। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड बुलिश है और उसके रीजंस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारी बहुत अच्छी रही। दूसरा, ऑयल का मैंने आपको जो बाइंग एरिया बताया था फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, स्पेशली मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया कि हो सकता है कि वही चीज़ है कि अभी रेंज बाउंड हुआ हुआ है गोल्ड ऑयल, और 85.5 के ऊपर जो 4 आवर की क्लोजिंग है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो शायद हमें ना मिल सके। और वही हुआ कि वो नहीं मिली। लेकिन मैंने आपको कहा था कि सेलिंग में मत रहिएगा, आप बाइंग तलाश कीजिएगा। और बाइंग का एरिया मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था 83.30 से 82.7 का एरिया जो मैंने बाइंग बताया था, परफेक्ट बाइंग मिली, और वो तकरीबन 85.5 तक गई, और बहुत अच्छा गोल्डन प्रॉफिट उसके ऊपर भी हम लोगों ने अर्न किया। उसके अलावा DXY था, मैंने आपको कहा था DXY इज़ इन ट्रबल, बेरिश जा रहा है और काफ़ी मामला ख़राब होने के चांसेस हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। DXY इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 110.9 का एरिया है जो कि वहाँ पर मौजूद है, और इस टाइम पे क्लियरली जिसे कहा जाए कि 111.5 की जो सपोर्ट है उससे नीचे क्लोजिंग आज देने जा रहा है, जिसका मैं बार बार पिछले 3 से जिक्र कर रहा था कि ये होने जा रहा है, और ये हो गया तो DXY का काफ़ी मुश्किल मामला हो जाएगा। बार उसको कवर करते हैं कि इसका इम्पैक्ट कल क्या आ सकता है और मार्केट के अंदर क्या रहना है, क्योंकि फंडामेंटल डेटा भी काफ़ी मौजूद है। उसका इम्पैक्ट क्या है। यूरो मैंने आपको कहा था बाइंग के अंदर रहिएगा। यूरो बेहतरीन तरीके से जो है उसने पंप लिया, बहुत अच्छा पंप लिया है। बहुत सारे लोग, वही बात है, जो कहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि 0.91 0.90 और इस तरह की बातें कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वही बात होगी, हमारा दोबारा TP जो कि 0.99 का था, और दूसरा TP2 जो हमारा है वो 1.02 का है, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग हिट कर जाएंगे। और उसकी रीज़न, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि जी रीज़न क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था कि वाई द यूरो इज़ स्ट्रॉन्ग
इन कंपैरिजन विद द DXY, क्योंकि यूरो का इंटरेस्ट रेट चेंज होना है और 75 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट चेंज का डिसीजन तकरीबन जेलन हो चुका है। जबकि जो डॉलर है फेडरल रिजर्व का, दे आर द पीपल आर थिंकिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी कि शायद 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करें, कि वो दे आर गोइंग फॉर द हार्ड लैंडिंग फॉर द इकोनॉमी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बार उसको बाद में आने वाले दिन में कवर करेंगे। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, बैंक ऑफ कनाडा का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज का जो है डिसीजन होना है, व्हाट्स गोना हैपन। आज भी जो है वही बात हुई कि मैंने आपको कहा था कि DXY वीक होगा, DXY के अगेंस्ट जो तमाम जो अदर करेंसीज हैं दे विल स्टे स्ट्रॉन्ग। और उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि जनाब जो है वो कनाडा USD कैड जो है वो नीचे की तरफ आया है और 136 का एरिया जो है वो मौजूद है। अब तो काफ़ी ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से रहीं, DXY नीचे है। अब नैस्डैक मैंने आपको कहा था कि 550 के बाद 750 तक जा सकता है, और 750 तक नहीं गया, लेकिन 650 का जो कि हमारी रेजिस्टेंस थी एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसको उसने जो है वो होल्ड किया है और वहाँ पर इस टाइम पे खड़ा हुआ। नैस्डैक का कवर कर लेते हैं कल, नैस्डैक से स्टार्ट कर लेते हैं। नैस्डैक कल क्या कर सकता है? नैस्डैक जो इस टाइम पे मौजूद है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी 4 आवर जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। 3 दफ़ा ये रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस टेस्ट होने जा रही है। पहले एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ और रिजेक्शन हुई और नैस्डैक नीचे की तरफ आया, उसके बाद फिर दोबारा इसको एक दफ़ा वहीं पर दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश की और फिर रीटेस्ट हुआ और नीचे की तरफ आया, और अभी थर्ड टाइम इसको रीटेस्ट कर रहा है। अच्छा, अब होने वाला ये है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ से इसको नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे से मुराद ये है कि जिस तरह पहले बार बार जब भी रीटेस्ट हुआ उसका फेलियर आया, तो ये 11,000 से भी नीचे मौजूद हुआ, 10,900, 10,800, 11 इधर तक आया। अब एक एरिया जो कि ये रीटेस्ट 4 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, एक एरिया जो रीटेस्ट किए बगैर ये छोड़ आया इस टाइम के ऊपर, जिसका एक जो है वो सक्सेसफुल रीटेस्ट मेरे हिसाब से ड्यू है और वो होना चाहिए। अगर नैस्डैक ने एक प्रॉपर बुलिश मूव लेनी है तो फिर उसका जो रीटेस्ट है वो एरिया बनता है 11,350। 4 आवर के ऊपर जो है वो एक ये एरिया मौजूद है। अगर इसको नैस्डैक जो है वो कल रीटेस्ट करता है मॉर्निंग सेशन के अंदर और उसके बाद यहाँ से उठता है पंप, तो शायद फिर आप अगला जो है वो इसको 11,950 तक जो है वो जाता देख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द नैस्डैक इज़ बिल्डिंग अप। लेकिन वो ये है कि अगर यहाँ से किसी को सेल लेनी है तो ये सेल की भी एक अच्छी जगह है, क्योंकि थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस टच हो रही है। 4 आवर कैंडल की बात कर रहा हूँ, 1 आवर के ऊपर बात नहीं कर रहा। तो दिस इज समथिंग, क्योंकि उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए 11,750 से ऊपर 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है। तो लेट्स सी बार भी आज क्लोजिंग क्या होती है, लेकिन इस टाइम पे जो करंट सिनेरियो बना है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। गोल्ड का जो है वो DXY को कवर कर लेते हैं। DXY आइडियली अच्छा, गोल्ड के ऊपर एक और चीज़ ज़रूर आई है, वो यही है कि जो है 2 ईयर नोट ऑप्शन था वो पॉजिटिव ही गया। तो दिस मीन्स कि हाँ जनाब जो है ना, वो जो अभी रिट्रेसमेंट आई है टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर, वो एक रिट्रेसमेंट है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल टाइम हाई टी बॉन्ड यील्ड्स अपना तोड़ दें, तो वो दोबारा से अभी फ़ौरन पॉसिबल नहीं है, इवन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ऑन द 2 नवंबर। तो अब होने क्या जा रहा है, असल चीज़ ये है कि जो गोल्ड है उसने 65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। मैंने बार बार आपको बात कही थी, डेली क्लोजिंग 1665 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि मेन बुल्स विल मूव इन, अगर वो 1665 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 2 तारीख से पहले पहले आप गोल्ड को 1710 तक जाता देख सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, मैं आपको क्लियर दे रहा हूँ, आज इसको याद रखिएगा। कल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा से 70-75 का एरिया रीटेस्ट हो जाएगा, लेकिन होता है कि अभी गोल्ड की थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो 46-47 तक आ सकती है। पहला एरिया रिट्रेसमेंट का 51 से 52 का, फिर दूसरा 46 से 47 का। यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट आती है तो इट विल गिव यू अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर, और जो कि दोबारा एक दफ़ा उसका TP 165 होना चाहिए, या 62 कर लें आप, 62 TP होना चाहिए, और बाद में दोबारा 71 शुड बी द TP2, और उसके बाद फिर 84 का एरिया और सारे एरियाज निकल के आते हैं।
तो इट्स समथिंग कि टू रियली वॉच आउट फॉर। और कल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मूव ना रहे, साइडवेज कंजेशन जो है वो आप देख सकते हैं मॉर्निंग के सेशन में। तो साइडवेज कंजेशन के अंदर आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो दैट विल बी समथिंग वेरी आइडियल, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा है जिसको मुझे बताना है, डिटेल में बताने की कोशिश करनी है। बैंक ऑफ कनाडा की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा आपको 1.367 तक भी मार्केट जाती है तो आप यकीनन यकीनन जो है वो उसको सेल कीजिएगा, और टारगेट आपका 1.352 तक हो सकता है कल। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, ऑब्वियसली लूनी विल गेट स्ट्रॉन्गर, लेकिन ये कि उस तरह के बाद में जब वो एरिया हिट कर दे उसके बाद दोबारा 1.361 के पास ही लूनी जो है वो क्लोजिंग दे। तो ये हो गया। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल में वो यही हुआ है कि बेसिकली डिमांड नहीं है, रिसेशन फियर्स आर देयर। 85.5 का एरिया, उसके ऊपर 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है वो दोबारा से चांसेस हैं कि ऑयल ले, रिट्रेसमेंट लेगा, 83.5 तक भी लेता है, 83.6 तक भी लेता है, तो आई एम श्योर कि इट विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो है वो DXY है वो 111.5 को रीटेस्ट करे और उसके बाद दोबारा नीचे आए, और अगर वो रीटेस्ट करेगा भी शायद 111.5 पूरा न जाए, 111.43 तक जाके और फिर वापस आ जाए। अंडरस्टैंड को बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ क्रिएट होती है, लेकिन टेक्निकली इट इज़ समथिंग गोइंग ऑन द डाउनवर्ड। और मैं बार बहुत सारी वीडियोज़ में बात किया था, 109.5 का एरिया एक दफ़ा इसका बनता है जाना, उससे नीचे भी फिर 106.5 का लेवल है जो कि आने वाले दिनों में एक्सपोज हो चुका है, बता दूं आपको बात। तो ये जो चीज़ है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली फॉरन नोज डाइव कुछ नहीं होता, थोड़ा सा जिगजैग लेके टाइम लेके जाता है, तो डेली वीडियोस के अंदर इसको कवर करते रहेंगे। यूरो का मैं जिस तरह बता दिया कि 1.02 का चांस है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बड़ा अच्छा बुलिश है। अगर आपको कहीं नीचे से बाय मिलती है, बार बार आपको कहता रहा बाय लीजिए, लेवल्स यही लेवल 0.99 और 1.02 में बार बार आपको फ्लोट करता रहा। आई डोंट नो आपने किया है नहीं किया। दूसरा ये कि जो येन है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है, और ऑब्वियसली DXY डाउन जाएगा तो येन की मूव अक्सर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये सारी जो मूव है ना, ये इसको बार अच्छा खैर मैं बाद में कवर करूँगा। आगे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। इट विल बी प्रीएम्प्टिव जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बात हुई अक्सर लोग भी कहते हैं कि जी आप वो जो 2 दिन पहले बात होनी होती है तो आप उसको पहले हमें बता रहे होते हैं, और वो अक्सर 2 दिन बाद जाके उसका जो है ना प्रॉपर इम्पैक्ट आता है, और हमें समझ फिर बाद में आ रही होती है। तो वो थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूँगा कि जमता गन वाला मामला ना करें, और उसी इंट्राडे के मुताबिक ही चीज़ों को ट्रेड करने की कोशिश करें। नास्डैक का भी मैंने आपको बता दिया, आपको गोल्ड का बता दिया, ऑयल का मैंने बता दिया आपको चीज़ें किस तरह से चल रही है। लेकिन ऑयल ओवरऑल विल रिमेन बेरिश, क्योंकि जो है वो रिसेशन है। नास्डैक भी एक आप समझ लें कि इसने आना बेरिश साइड के ऊपर ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, बट इट कैन गिव यू एन एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आपके अंदर उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने का मादा मौजूद है तो आप उसको कर सकते हैं, आप उसमें से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। उस इस तरह जो है वो GBP भी ज़ाहिर बात है, DXY जब डाउन जाएगा तो GBP विल सर्टनली ग्रो, और शायद कल के दिन में जो है वो DXY जो है 4 आवर के ऊपर बियर फ्लैग बनाता हुआ नजर आया आपको। तो वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत जो रिट्रेसमेंट लेगा ऊपर की तरफ जाएगा, उससे गोल्ड ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी, क्योंकि इट विल गेट एक्सपेंसिव। गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाता है, बाय करने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं है गोल्ड के भी, और DXY के बहुत ज़्यादा ऊपर आने के चांसेस नहीं है। कल मूवमेंट थोड़ी सी कम ज़रूर रह सकती है मॉर्निंग सेशन में, तो स्कैल्पिंग वुड बी एन आइडियल टाइम फॉर यू कि आप उसको मॉर्निंग में कर सकें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। आई एम श्योर के लाइक किया कीजिए वीडियो, प्लीज़ कमेंट किया करें, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इफ़ यू जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। और शेयर किया करें, बहुत सारे अपने ग्रुप्स वगैरह का हिस्सा हैं आप लोग, सब चीज़ें उसको शेयर किया करें। हैव अ गुड डे जी, ख्याल रखें अपना।